ऐसे कई सारे युवा मतलब समाज के नेताओं के नाम डाल दिए गए हैं जिनको अगर जेल का रास्ता अगर किसी भी तरीके से दिखाए जाने का अगर प्रयत्न हुआ तो पूरा राजस्थान ही पूरा देश उबलेगा। सीबीआई की मांग हमने फर्जी आनंदपाल इनकाउंटर के खिलाफ मांगी थी और उन्होंने जो मांगने वाले थे, जो इसके लिए आंदोलन करने वाले थे, इस प्रजातंत्र में आंदोलन खड़ा करना हमारा एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम उसी के तहत वहां इकट्ठे हुए थे और अगर कोई बोलता है कि आप इकट्ठे गलत हो गए या आपने वहां तोड़ फोड़, दंगा वहां होता है जहां कोई सिटी होती है, कुछ हमारे ही समाज के लाखों लोग इकट्ठा होकर हम आपस में लड़ेंगे, उसको दंगा बोलोगे आप लोग? आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक समाज के युवाओं को बिठा के रखते हो और अपने ही द्वारा भेजे गए लोगों के कारित करके वहां आप अगर हुड़दंग फैलाते हो और अगर उसका ब्लेम समाज के युवाओं पे और नेताओं पे लगाओगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। 12 तारीख को राजपूत सभा जो हमारे अध्यक्ष है, इस संयुक्त ये जो संघर्ष समिति है उसके भी अध्यक्ष है गिरिराज सिंह जी ने 12 तारीख को समाज की मीटिंग का कॉल किया है। उस दिन उसके बाद में तय किया जाएगा कि हमें तहसील स्तर पर हम लोग ज्ञापन देंगे, हम जिला स्तर पर ज्ञापन देंगे, हम राज्य स्तर पर ज्ञापन देंगे और जहां जहां चुनाव है, चाहे वो बिहार हो, चाहे उपचुनाव हो एमपी का, आने वाली कोई भी सरकार हो जाए, कान खोल के सुन ले, राजपूत समाज के बिना बिहार में भी पता नहीं लेगा और हमने एमपी में सत्ता परिवर्तन करके दिखाया है। और आपको लगता है कि आप झूठ कपड़ से वापस सत्ता में आए हो तो आपकी सत्ता से भीन करने की ताकत हमने है। ये राजपूत समाज का युवा कर सकता है क्योंकि एमपी में भी लाखों की संख्या में राजपूत है, बिहार में भी लाखों की संख्या में राजपूत है। वर्चुअल रैली आज तक की क्योंकि कोरोना टाइम है, हम लोग इकट्ठा होके ये कोई कोरोना महामारी को बढ़ावा नहीं देना चाहते, पर हमारे अगर हितों पे कुठाराघात होगा, हमारे अधिकारों को अगर छीनने की कोशिश करोगे, हमारे अगर स्वाभिमान को आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग इतनी बड़ी वर्चुअल रैली करेंगे कि पूरा देश देखेगा। राजपूत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज के ऐसे नेता हैं जिन पे आज तक एक का भी मुकदमा नहीं है, जो अलग अलग अपनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जो संस्थाएं आज जहां आप खड़े हैं, ये एजुकेशन में सबसे नंबर 1 जो कंपटीशन के लिए जानी जाती है एसएमएस इंस्टीट्यूट, उसके अध्यक्ष उसमें है, गालवी साहब का उसमें नाम है, महावीर सिंह जी सरवड़ी जो क्षेत्रीय संघ के सेकंड जो व्यक्ति हैं, पावरफुल व्यक्ति है वो हैं। ऐसे कई सारे युवा मतलब समाज के नेताओं के नाम डाल दिए गए हैं जिनको अगर जेल का रास्ता अगर किसी भी तरीके से दिखाए जाने का अगर प्रयत्न हुआ तो पूरा राजस्थान ही पूरा देश उबलेगा। सीबीआई की मांग हमने फर्जी आनंदपाल इनकाउंटर के खिलाफ मांगी थी और उन्होंने जो मांगने वाले थे, जो इसके लिए आंदोलन करने वाले थे, इस प्रजातंत्र में आंदोलन खड़ा करना हमारा एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम उसी के तहत वहां इकट्ठे हुए थे और अगर कोई बोलता है कि आप इकट्ठे गलत हो गए या आपने वहां तोड़ फोड़, दंगा वहां होता है जहां कोई सिटी होती है, कुछ हमारे ही समाज के लाखों लोग इकट्ठा होकर हम आपस में लड़ेंगे, उसको दंगा बोलोगे आप लोग? आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक समाज के युवाओं को बिठा के रखते हो और अपने ही द्वारा भेजे गए लोगों के कारित करके वहां आप अगर हुड़दंग फैलाते हो और अगर उसका ब्लेम समाज के युवाओं पे और नेताओं पे लगाओगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। 12 तारीख को राजपूत सभा जो हमारे अध्यक्ष है, इस संयुक्त ये जो संघर्ष समिति है उसके भी अध्यक्ष है गिरिराज सिंह जी ने 12 तारीख को समाज की मीटिंग का कॉल किया है। उस दिन उसके बाद में तय किया जाएगा कि हमें तहसील स्तर पर हम लोग ज्ञापन देंगे, हम जिला स्तर पर ज्ञापन देंगे, हम राज्य स्तर पर ज्ञापन देंगे और जहां जहां चुनाव है, चाहे वो बिहार हो, चाहे उपचुनाव हो एमपी का, आने वाली कोई भी सरकार हो जाए, कान खोल के सुन ले, राजपूत समाज के बिना बिहार में भी पता नहीं लेगा और हमने एमपी में सत्ता परिवर्तन करके दिखाया है। और आपको लगता है कि आप झूठ कपड़ से वापस सत्ता में आए हो तो आपकी सत्ता से भीन करने की ताकत हमने है। ये राजपूत समाज का युवा कर सकता है क्योंकि एमपी में भी लाखों की संख्या में राजपूत है, बिहार में भी लाखों की संख्या में राजपूत है। वर्चुअल रैली आज तक की क्योंकि कोरोना टाइम है, हम लोग इकट्ठा होके ये कोई कोरोना महामारी को बढ़ावा नहीं देना चाहते, पर हमारे अगर हितों पे कुठाराघात होगा, हमारे अधिकारों को अगर छीनने की कोशिश करोगे, हमारे अगर स्वाभिमान को आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग इतनी बड़ी वर्चुअल रैली करेंगे कि पूरा देश देखेगा। राजपूत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।